हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो मेरे वीर जवानों? बढ़िया हो? मस्त। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, बहुत शानदार। चलिए, तो मैं जॉनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर पब्लिकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो 16 चैप्टर 16 क्लास में आपको रीजनिंग का पूरा खात्मा करने के लिए हम आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, उसी उद्देश्य से आज हमारा चैप्टर कौन सा है? आज हमारा 14वां चैप्टर है। ठीक है, 14वां चैप्टर आप सभी के सामने लेकर आया हूं मैं। ठीक है भाई, और जिसका नाम है आकृति सन्निहित, मतलब इम्बेडेड फिगर या सन्निहित आकृति। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये मान ले इसके जो डायग्राम है ना आधे अधूरे हैं, और आधे अधूरे डायग्राम तुमको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन में वो जो क्वेश्चन आकृति, समस्या आकृति बोल सकते हैं, उस समस्या आकृति का कुछ भाग उन चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन के माध्यम से जो 4 आकृति दी जाती हैं उनके अंदर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और यकीन मानिए ये बहुत शानदार चैप्टर है, और इस चैप्टर से हर एक कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं इसके। और इस चैप्टर की जो इंपोर्टेंस है ना, लॉकडाउन से पहले जो एग्जाम होते थे सारे 19-20 से, उसमें इतने नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, 20-21, 19-20 लो, लेकिन जो अब बाद में एग्जाम में आए हैं सभी में ये मान लीजिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ गई। ठीक है, और ये मान ली फ्री के से नंबर हैं। नॉन वर्बल इजरी में कुछ नहीं है भाई, तुम्हें लॉजिक कुछ ऐसे लगाने नहीं होता, बस थोड़ा कंसंट्रेशन, फोकस यदि तुम्हारा अच्छा है, कंसंट्रेशन यदि तुम्हारा अच्छा, तो तुम आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊं, तुम फोकस के लिए रोज मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसा अब टाइम चल रहा है ना, उस टाइम में मतलब तुम्हें मेडिटेशन रामबाण है, और पढ़ाई के लिए भी, और मतलब सब चीज़ के लिए फोकस तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। मेडिटेशन किया करो, रोज अपने लिए टाइम निकालो, शुरुआत में 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधे घंटा। ठीक है भाई, तो अब हम जो इम्बेडेड फिगर लेकर आए हैं, सन्निहित आकृति का जो क्वेश्चन है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सारे ही हमारे किस कहाँ से, ये बुक है, ये बुक है जीडी की। और ये मान लेना इसमें जो चैप्टर है ना, इसके अंदर जो हमने हैक्स पॉइंट डाले हुए हैं वो बहुत ही तुम्हें कारगर पॉइंट है, तुम बताएंगे कि कैसे स्टेप से हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, तो इससे पहले मैं चैप्टर पर चलने से पहले थोड़ा सा तुम्हें दिखाता हूँ। एक बार तुम भी ये चीज़ किया करो, शेयर, लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो, जैसे तुम यूट्यूब पे जाओगे, ए आर पब्लिकेशन सर्च करोगे, ठीक है, इसमें सारे ही हमारे टीचर, धुरंधर टीचर आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, कोई भी बुक लेनी हो तुम्हें, देख लो ये बुक लगी हुई है, इसमें बुक ले सकते हो। और इसमें तुम प्लेलिस्ट पे सर्च करोगे जाके यूट्यूब पर, ठीक है, सारे के सारे टीचर अलग अलग सुबह चाहे वो मैथ्स का हो, जीएस के माध्यम में हो, या फिर रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। ठीक है, सब जीडी के लिए हमने टारगेट कर रखा 16 दिन 16 मैराथन, मतलब 16 दिनों में तुम्हें 16 चैप्टर खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जीडी के लिए चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। ठीक है, ये नन्नी मैम है, ये जीएस का पार्ट संभाल रही हैं। आंसू सर हैं, ये जीएस का पार्ट संभाल रहे हैं, इनकी क्लास है। ठीक है, वीडियोज है इनकी। ठीक है भाई, तो जितने भी तुम ये मान लीजिए, ठीक है, ये इनकी वीडियोज हैं, ये बहुत ही धुरंधर तरीके से जीएस का, मैं बता रहा हूँ, बेसिक्स अभी कम एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मान लीजिए बहुत शानदार तरीके से कराते हैं जीएस में, क्योंकि इन्हें नस पता है। कोई भी डॉक्टर, तुम यदि डॉक्टर के जाते हो भाई, तुम्हारा डॉक्टर फैमिली डॉक्टर क्यों बन जाता है? वो तुम जाते हो उसे नस एज नब्ज ऐसे दिखाते हो अपना हाथ, वो तुरंत तुम्हारी बीमारी समझ जाता है। तो ये मान लीजिए ये जीएस की तुम्हारे लिए बीमारी पकड़ने वाला काम करेंगे। इन्हें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आने हैं, तो इसलिए जीएस का पार्ट बहुत अच्छा है, और हर एक एग्जाम में जीएस मेन रोल निभाती है। ठीक है भाई, तो अब ऐसी मैथ में अनुराग सर हैं, शुभम सर हैं। ठीक है, ये बहुत शानदार तरीके से मैथ करा रहे हैं आपको। ठीक है भाई, अब मैं रीजनिंग के लिए आपके लिए लगा हूँ, तो भाई प्लीज़ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखो। ये मान लीजिए अभी नए हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट है, बहुत शानदार है। चलिए भाई, चलिए भाई, अब अपने उस पर चलते हैं, क्लास पे। देखिए, देखो 1 से 26 तक की मतलब क्वेश्चनों में ये निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, एक आकृति दी जाएगी और उसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस 4 ऑप्शन के में भी आकृति ही दी जाएंगी। जो ऑप्शन समस्या आकृति, क्वेश्चन आकृति है, उसका पार्ट देखना कि कौन से ऑप्शन में है। ठीक है भाई,
चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से, कुछ लॉजिक नहीं कुछ नहीं, बस ये देखना कि इस आकृति का जो ये आकृति हुआ है कौन सी इन चार ऑप्शन में, कौन से चार ऑप्शन में आकृति मिल सकती है ये बात। ठीक है, तिरछी ना हो, जैसी पोजीशन हो ऐसी होनी चाहिए, बेशक से छोटा रूप दिखेगा तुम्हें, रूप तुम्हें छोटा दिखेगा, लेकिन हो इसके अंदर, अलग ना हो, अलग से कोई चीज ऐड नहीं करनी। ठीक है भाई, इसमें ऐसे नहीं है तो हम अपने पास से थोड़ी तिरछी कर लें या कुछ भी। ठीक है, जो भी कंडीशन होगी वो तुम्हें बोल दी जाएगी कि रोटेशन, इसमें रोटेशन का भी एक लफड़ा होता है कि रोटेशन अलाउड है, रोटेशन मतलब घुमाना, आप घुमा सकते हो नहीं घुमा सकते हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल देता है। यदि बोल रहा है रोटेशन इज अलाउड तो तुम घुमा सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल रहा तो तुम घुमाना नहीं। तुम्हें जैसे ही आकृति दी हुई है तो बताना है कि कौन सी आकृति हमारे चार ऑप्शन वाली आकृति में है, बस ये देखना है। ठीक है भाई, अब देखो हमें पता है ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऐसे देखो कि इसमें है, इसमें भी नहीं दिख रहा साफ साफ से, इसमें कोई ऐसा नहीं है लॉजिक कि भाई हाँ हम इसमें ज़्यादा दाव पेच करेंगे, कुछ नहीं है। बस देखो इसमें भी नहीं, इसमें देखो ऐसा बन रहा है सीधा, लेकिन हमें उल्टा बनाना, तो उल्टा हमें एक में दिख रहा, उल्टा हमें एक में दिख रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब बताओ ये आकृति ऐसी है, ये बतानी है कि कौन सी आकृति है, ये ठीक है, ऐसे कौन से उसमें हो गई डायग्राम में। भाई सबसे पहले कोई भी एक चीज देख लो, एक तो ऐसे और एक ये, दो आकृति होनी चाहिए, ये और ये। ठीक है, तो ये अब मुझे इसमें तो कहीं लग नहीं रही। ठीक है, मान लो, ठीक है ये देखो सीधी है लेकिन ये ऐसे है, तो लेकिन ये जो पार्ट है ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी नहीं है, बात समझ रहे हो, इसमें भी नहीं है, स्ट्रेट तो है लेकिन ऐसी नहीं है, इसमें ऐसे है ठीक है, लेकिन ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट पार्ट नहीं है इसमें भी। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें तिरछी ये तो है, ये वाला पार्ट, ठीक है ये भी है ये, लेकिन ये थोड़ा सा, यदि थोड़ा सा सीधा हो जाए, हालांकि ये सीधा ही इन्होंने बना रखा है, लेकिन यही डी ऑप्शन लगेगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही बचा हुआ है, इनमें तो बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा, इन तीनों ऑप्शन में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन है इसमें थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, बस थोड़ा बहुत मैच भी कर जाए वो भी चल जाएगा, और बोर्ड ने भी हमारा यही डी आंसर माना हुआ है। ठीक है, इनके अंदर है भी नहीं थोड़े बहुत, हालांकि इसमें स्ट्रेट दे रखे है स्ट्रेट, लेकिन इसमें थोड़ा सा कर्व कर रखा हो। ठीक है, तिरछी है, पर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार, कोई फालतू का कुछ नहीं, बस फोकस है, यदि तुम्हारा फोकस ध्यान से करोगे तो चीजें अच्छी कर लोगे। देखो ये देखो, इसमें ये देखो कहाँ ऐसे कट रहा है भाई, इसमें देखो दिख रहा है तुम्हें ऐसा, नहीं इसमें तो ऐसे है चीज, और ये जो कट रही है ये पूरे नहीं है आकृति, लेकिन यदि मैं देखूं इस आकृति को ऐसे कर दूं, ये छिपा दूं पूरी ऊपर की, तो ये देखो है ना, इसमें ये चीज दिख रही है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। इसमें साइड में है, अब ऐसे नहीं है तुम भी ऐसी खड़ी कर दो इसे और ये सही मान लो, नहीं, रोटेशन अलाउड नहीं होगा जब तक उसमें बोला नहीं जाए। ठीक है, नॉर्मल रखना है, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब देखो ये ऐसे है और ऐसे, बताइए किस में है, इसमें दिख रहा है नहीं, इसमें तो ये हाफ सर्किल, आधा कटा हुआ सर्किल, इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब बताओ कौन से में, बताइए बताइए, चलो एक बार, ये देखो इसमें, हाँ इसमें ये, इसमें देखो ये हो सकता है, नहीं मैंने बताया तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे कट कर्व है ये, और ये देखो इसमें मुझे ये दिख रही है, आसानी से दिख रही है इन चीज इसमें, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगी ये। इसे हम क्यों नहीं कर सकते, इसमें सीधी लाइन है, ठीक है ये इसमें दोनों सीधी लाइन है, ठीक है, और इसमें तो कोई मतलब नहीं, इन दोनों ए और बी में तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जल्दबाजी में डी मत कर देना, क्योंकि इसमें तुम कभी ये देखो हाँ ये तो सही बन रहा है, ये साफ साफ दिख रही है, जहां थोड़ा बहुत पजल होगा, चीजें जहां क्लियर ना हो वहीं आंसर होगा हमारा इसमें। ठीक है, जहां साफ साफ चीज दिख रही होंगी वहां नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5th नंबर देखिए, पांचों क्वेश्चन एक बार, पांचों क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो किस में है, ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और ये तो इसमें तो है ही नहीं,
ठीक है, ये लाइन है लेकिन इसका ये घुमा हुआ भाग नहीं है इसमें, इसमें भी लाइन नहीं है तो ये तो बाहर होगी। इसमें लाइन है लेकिन इसमें ये सर्किल बना दिए इसने, ये भी नहीं है। अब इसमें लाइन है और ये ऐसे घुमाया हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए छठा क्वेश्चन देखो एक बार, छठा क्वेश्चन देखो, छठा में क्या है देखिए, देखो नीचे वाले भाग में क्या है, ये ऊपर वाली लाइन से छोटी है लेकिन इसमें डॉट है, ठीक है, इसमें इनमें सारी इनमें डॉट है, इनमें भी सारी में डॉट है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक लाइन हमें ऐसी भी चाहिए जिसमें डॉट ना हो, इसमें आड़ी टेढ़ी है तो तिरछी मिर्ची, ठीक है, लेकिन इसमें देखो तुम्हें दिख रही है ये छोटी लाइन है, डॉट है, और ये ऊपर बड़ी लाइन है, ठीक है, इसमें डॉट नहीं है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सातों क्वेश्चन देखो एक बार, सातों क्वेश्चन में देखो सभी में इस तरह से कुछ ना कुछ चीज तुम्हें देखने को मिलेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वर्बल रीजनिंग का बड़ा इजी पार्ट होता है, यदि तुम थोड़ा ध्यान से करोगे, थोड़ा कंसंट्रेशन से करोगे तो बड़े अच्छे से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। भाई देखो इसमें ये पार्ट होना चाहिए, दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट होना चाहिए ऐसे, ये ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मैंने छोटी बना दी लाइन, ठीक है भाई। तो अब देखो इसमें तो कर्व है ही नहीं, ये वाला पार्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसा है इसमें, इसमें भी नहीं है, ठीक है, ऐसा है इसमें, यहाँ देखो इसमें पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें देखो मुझे साफ दिख रही है ये चीज़, ये रे, और ये पेन से दिख रहा है ना, चलो पेन चेंज करते हैं, ठीक है भाई। तो ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये इसमें है पार्ट, ठीक है भाई ये। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखो एक बार, लगाओ एक बार। इम्बेडेड मतलब इम्बेड मतलब इनबेड मतलब अंदर, इम्बेड का मतलब ही होता है अंदर उसके, ठीक है। सन्निहित, सन्निहित का तरतीब, देखो देखो भाई इसमें ये पार्ट ये, ठीक है, ये तो अब देखो ये रहा, ये देखो है सी, इसमें है ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं है ऐसा, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नो क्वेश्चन देखो नाइन्थ, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ठीक है, ये तो अलग ही हैं, ये तो सेपरेट है। काफ़ी क्वेश्चनों का ऐसे होते हैं, ऑप्शन वीक हो जाते हैं कि हम देख के ही सोच लेते हैं हाँ तो हो ही नहीं सकते, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं वो ज़्यादा ही क्रिटिकल होते हैं, इसमें भी आएंगे, इसमें बड़े ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से आंसर लगाएं इसमें, ठीक है। नो क्वेश्चन 10वां देखो एक बार, ईजी है इसलिए ईजी को थोड़ा जल्दी करेंगे और जो अच्छे हैं उन्हें थोड़ा टाइम लेकर करेंगे। ये रहा, इसमें ये इससे अलग तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं, किसी ऑप्शन के बारे में इतना नहीं सोचना, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन है, इसमें थोड़े इजी वाले को मैं आगे बढ़ाता हूँ ना, देखिए लाइन वाले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 13 देखो एक बार, 13 क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो किस में होगा, ये पार्ट है ये स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर देखो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है भाई, स्क्वायर बन रहा है कहीं, स्क्वायर बना होना चाहिए और ये उसके कॉर्नर पे ये पार्ट बना होना चाहिए। अब देखिए इसमें कहाँ पे बन रहा है, स्क्वायर बना होना चाहिए और इस कॉर्नर पे ऐसा होना चाहिए, तो इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर दिख रहा है नहीं, इसमें भी हमें स्क्वायर नहीं दिख रहा, रेक्टेंगुलर दिख रहा, लेकिन मुझे इसमें स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है भाई, दिख रहा है तुम्हें नहीं, ये इसमें स्क्वायर दिख रहा है और इसमें देखो ये, शानदार क्वेश्चन है ना, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो स्क्वायर, ये दोनों तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे, इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें तुम फिर भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट इज द बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मेथड है कोई भी क्वेश्चन करने का, यदि तुम ऑप्शन एलिमिनेशन देखते हो। 14 क्वेश्चन देखो, 14 चैप्टर करूँ, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, देखो ये बनी हुई है, ठीक है, ये इस तरह की कहाँ पे बनी हुई है, इसमें तो है ही नहीं, कोई सोचना ही नहीं, इसमें उल्टा उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें भी ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल इसके अंदर ही है और वो भी ये बना हुआ, ठीक है भाई, तो ऐसे तुम कर सकते हो, सी ऑप्शन
सी विल बी द राइट आंसर। 15 देखिए, मजा आएगा तुम्हें एग्जाम हॉल में एग्जाम करोगे जब, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। और जब हम कोई भी चीज़, भाई देखो, जब मान लो हम कहीं जाते हैं और हमें रास्ता किसी चीज़ का पता हो रास्ता, और जाने में वहाँ मज़ा आता है, बड्स लगा लो, नॉर्मल गाने गाते चले जाओ, कुछ भी, लेकिन जिस चीज़ का हमें नहीं पता हो ना, तो हम डरते से जाते हैं, यार रास्ता पता नहीं, कन्फ्यूज ना हो जाए, भूल ना जाए। अब यही हाल हमारा पढ़ाई का है। यदि हम क्वेश्चन पहले ही ऐसे करके जाएंगे जब हमें पता इस तरह के आने हैं, तो भी ईजी है पार्ट, मजा आएगा एग्जाम करने में भी, ठीक है। कैसे क्वेश्चन है इनसे, भाई इस मेथड से एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन आएगा, तो इनसे बाहर तो जाएगा नहीं, इस तरह से आकृति देगा, उसी में तुम्हें छांटनी है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं। अब देखिए, ये है, दो कटे हुए भाग हैं, दो कटे हुए भाग इसमें तो होंगे नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका ऐसा पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये है, इसमें कटा हुआ है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ठीक है भाई। एक ऑप्शन 16 देखो, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो क्वेश्चन मतलब कैटेगरी से बाहर। अब देखिए, ठीक है भाई, ऐसा तो ना हो जल्दी जल्दी में हम कुछ और काट दें, नहीं, हाँ जी। अब देखिए इसमें ये रहे, ठीक है, ये देखते हैं हम क्वेश्चन, तो ये हमारी इसी के अंदर बनी हुई है, ठीक है भाई। बी ऑप्शन, बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर। चलिए भाई, 17 क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार, 17 नंबर में देखो कहाँ पे है ये चीज़, देखो भाई, इसके अंदर तो खुला हुआ पार्ट है ही नहीं, इसके अंदर भी खुला हुआ पार्ट नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें है, इसमें मुझे नहीं दिख रहा, इसमें भी खुला पार्ट नहीं दिख, लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है, कहाँ पे, ये देखो, ये रहा, ये रहा, दिख रहा है तुम्हें, नहीं, ये चीज़ इसके अंदर है। तो एक आकृति ऐसी होगी जिसके अंदर हमारी समस्या आकृति या क्वेश्चन आकृति होगी। देखिए 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन, और बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब चीज़, बता देना कोई समस्या हो किसी भी चीज़ में। भाई देखो, इसमें ये ट्रायंगल और ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल बना दिया इन्होंने, ठीक है भाई, सेकंड फ्लोर बना दिया, देखो कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है भाई, स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये रहा, कि यदि ये ट्रायंगल है और ऊपर ये एक और ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर देखो, किस आकृति में, 19 नंबर देखो भाई, देखो हमें एक ये लाइन चाहिए और एक ये लाइन चाहिए, ठीक है, तो ये तो इसमें है ही नहीं भाई, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है इसमें, लेकिन ये वाली और ये वाली नहीं है, तो ये भी बाहर होगा, ठीक है, ये भी बाहर होगा, ठीक है, इसमें ये है, लेकिन ये देखो मिली हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा को क्वेश्चन को बारीकी से देखना। अब देखो ये इसमें दिख रहा है मुझे, ये लाइन, ये, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस ऐसे, और ये सीधा, ठीक है, बात समझ रहे हो। और यहाँ देखो ये भी रहा, इसमें ऐसे भी देखो, ये रहा, ये रिया करती, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे स्पेस बना हुआ, और ये ऐसा बना हुआ, ठीक है, ये रहा, पूरी आकृति इसके अंदर है, बी ऑप्शन विल द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखो, चलो 20 में तुम्हें खुद सोच के करना है, ठीक है भाई, 20 में तुम्हें सेल्फ खुद सोचना है और फिर बताना है। 21 में देखो क्वेश्चन 21, शानदार तरीके से देखे 21वां क्वेश्चन, फटाफट भाई देखो, इसमें ऐसा है, ठीक है कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं इसमें भी नहीं है, तो खत्म, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं इसमें, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन है और इसमें भी नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जिसमें भाई पॉसिबिलिटी हो, कम से कम पूरा आंसर ना दिखे हमें, पॉसिबिलिटी तो बन जाए, भाई इनमें स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमने ये काट दिया, इनमें स्ट्रेट लाइन है नहीं, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन है, डी में देखो ये रही, और इसमें ये बना हुआ भी है, ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा सोचना नहीं, हमें तो बस उस पर रिसर्च थोड़ी करनी है भाई, क्वेश्चन पे हमें पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें तो आंसर बताना है, हमें आंसर के नंबर मिल रहे हैं, ज़्यादा उससे डिटेल में थोड़ी बताना है। 22वां क्वेश्चन देखो भाई, 22वां क्वेश्चन देखो एक बार, ये देखो, ये ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा, और ये भी ये पार्ट मिले होने चाहिए, देखो ऐसा तो हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये और ये पार्ट ये मिले हों कॉर्नर,
तो भाई देखो बन तो इसमें भी रहा है, लेकिन यहाँ देखो खुला खुला है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? ये हमारा डब्लू साहब बन रहे हैं, ये भी नहीं है, तो ये ही ऑप्शन है जिसमें बनेगा ये और ये देखो। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, 23 देखिए, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखो एक बार, ये देखो ये पार्ट। ठीक है भाई, इसमें तो ऐसा है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं ऐसे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कहाँ आंसर जाए। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और मुश्किल से 30-35 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाएगा। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में सब चीज़ देख लो। और मैं बता रहा हूँ एसएससी के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट, मतलब कोई भी सब बेस्ट नहीं है, यही है। ठीक है, रामबाण। ठीक है भाई, ये तो है ही नहीं इसके अंदर, बताइए कहाँ बन रहा है? ठीक है, ये उल्टा डब्लू सीधा डब्लू, देखिए ना तुमने मूवी? अरे देखिए मूवी, बताइए एक बार, है ना? उल्टे डब्लू ढूंढने के चक्कर में कहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखो, 25 दिख रहा है कहीं तुम्हें? मुझे तो आकृति दिख रही है। ठीक है, ये दिख रही, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। चलिए, डी नहीं, बी, बी है ना? हाँ, चलिए भाई 26वां क्वेश्चन देखो एक बार, 26 क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई बताइए इसमें कहाँ पे है? ये देखो, ये है मेन, ये पता होना चाहिए कहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें भी मुझे नहीं दिख रही चीज़ ये। ठीक है, लेकिन और देखो इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें बीच में खुला हुआ नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए, ये रहा ना, ये आकृति इसी में बनी हुई है, 26 में। ठीक है, 26 में बनी हुई है। चलिए चलिए, अब जो आएंगे ना क्वेश्चन, वो अच्छे आएंगे क्वेश्चन, ये ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। ठीक है, 27वां क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, देखो और भी देखो ना। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये तुम्हें देखने को परेशान करेंगे। चलिए 27वां क्वेश्चन देखो, इसमें देखो कहाँ पे है ये आकृति, बताइए कहाँ पे है? तो भाई देखो, इसमें नीचे है, ये होगा नहीं, क्या हुआ? ये इसमें सर्किल नीचे है, नहीं होगा। ठीक है भाई, इसमें भी सर्किल देखो कहाँ पे, ये नहीं है। ठीक है, और इसमें देखो ये है, लेकिन इसके साथ ये उठी हुई लाइन, ये उठी हुई लाइन, यहाँ देखो ये रहा, और ये उठी हुई लाइन। ठीक है, तो यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। ऐसा एक तो सर्किल है, और यहाँ देखो दूसरी लाइन में ये ऐसे पार्ट, तो ऐसे पार्ट इसी में ही है। ठीक है भाई, तो ये देखो सी ऑप्शन, सी विल बी द राइट आंसर। 28 देखिए, 28वां क्वेश्चन देखो एक बार। 28 में देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे तुम्हें ये, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, थोड़ा सा रिपीट, मतलब ध्यान से देखना। देखो एक तो इसमें क्या है, ये डॉटेड पार्ट है। ठीक है, और ये, ठीक है, ये इसमें कॉर्नर पे ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है भाई, तो देखो इसमें ट्रायंगल जो बना हुआ नीचे देखना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें ये रहा एक डॉटेड, और ये इसमें कॉर्नर पे ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसी कंडीशन इसमें भी नहीं है, ट्रायंगल तो बना हुआ लेकिन डॉटेड देखो कहाँ पे है, इसमें ऐसा ट्रायंगल नहीं बना हुआ, लेकिन सी ऑप्शन ही है। ठीक है, ये डॉटेड पार्ट और ये ट्रायंगल इसी के अंदर बना हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए एक बार, 29 क्वेश्चन देखिए, ये किसमें आकृति बनी हुई है? ये देखिए, तो अब ये इसमें यहाँ दिख रही है। ठीक है, इसमें दिख रही है, लेकिन ये नहीं, इसमें तिरछी है, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है इसमें, ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, इसमें ये है। ठीक है, ये सही है, लेकिन इसके साथ ये जोड़ दी, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ दिख रही है, ये ठीक है ऐसी है, और ये स्ट्रेट, और ये ठीक है, तो यानी इसमें आकृति दिख रही है, इसके अंदर ये आकृति बनी हुई है, छिपी हुई है। ठीक है भाई, इसके अंदर ये आकृति छिपी हुई है, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए ये बताइए 30 में देखिए भाई, ये एम, ऐसे मान लीजिए एम है ये, और ये ऐसे उसे घुमा दिया। ठीक है भाई,
30 में देखिए कहाँ पे है, तो इसमें तो m दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, इसमें भी m नहीं दिख रहा, ठीक है, इसमें दिख रहा है m नहीं, बात समझे। चलिए भाई देखिए, ये रहा इसमें ये पार्ट, ये रहा और ये, तो सी ऑप्शन इसका भी सही उत्तर है, सी विल बी द राइट आंसर। देखिए डायमंड कट देखिए, ठीक है। चलिए भाई इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये होना चाहिए, ये, ठीक है, ये देखिए, इसमें ऐसा है कहीं, इसमें भी पूरा नहीं कट रहा, ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे है, हाँ जी, ये देखिए, ये है पार्ट, ये और ये देखिए, है ना ये कटा हुआ, तो अच्छे क्वेश्चन है, एक बार को कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी में भी नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा पार्ट नहीं है, ठीक है भाई। चलिए इसमें 32 देखिए, 32वां क्वेश्चन, चलिए 32वां करके देखना सेल्फ, ठीक है भाई, 32वां करके देखना सेल्फ। नेक्स्ट देखो 33 क्वेश्चन देखिए एक बार, अब देखो इसमें किस में हो सकता है ये, इस 33 क्वेश्चन देखिए, बट शानदार, देखो आकृति सिंपल, लेकिन इसमें तुम्हें ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इस इन चारों ऑप्शनों में तुम्हें ये आकृति देखना बड़ा टफ हो जाएगा यदि तुम ध्यान से नहीं देखोगे। भाई ये तो हमें दिख ही रहा है, ये तो अलग है, इसमें कुछ सोचना नहीं, कंफ्यूज ये भी करेगी तुम्हें आकृति, लेकिन मुझे पता है ये ऐसे पार्ट तो जाने चाहिए, ठीक है, और आगे चल के यही ऐसे हो जाने चाहिए, ठीक है, तो इसमें भी ये नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, इसमें भी ऐसे तो हैं, ठीक है, लेकिन ये पीछे वाले भाग नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, अब ये तो हमें लगानी पड़ेगी, हालांकि इसमें है भी ये पार्ट, ये रहा देखो, ये रहा, ठीक है, ये और ये रहा, तो ये चीज़ थोड़ा सा डीपली देखोगे, ध्यान से देखोगे तो तुरंत दिख जाएगा, यदि तुम मन की आंखों से देखोगे ना, मन की आंखों से, तो तुरंत यही आकृति बनी दिखेगी तुम्हें, हाँ ये तो है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा भी परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, बट उसमें दिख जाएगी वो चीज़। 34 देखिए क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन देखो एक बार, 34 देखिए भाई, किस में है ये आकृति, देखिए एक तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है भाई, ऐसे होने चाहिए, और ये इसका ये भाग ये भी होना चाहिए, ये, ठीक है भाई, ये देखिए, थोड़ा मैं ड्राइंग सही बना लेता हूँ ना। अब देखिए किस में है ये, अब देखिए किस में है ये, दिख रही है कहीं, ये तो सिंपल है, इनमें ऐसे नहीं दिख रही, स्ट्रेट नहीं दिख रही इसमें, ठीक है, स्ट्रेट इसमें भी नहीं दिख रही, ठीक है भाई, अब स्ट्रेट देखिए किस में है, स्ट्रेट देखिए भाई, यदि मैं देखूं, हाँ जी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन में ही है, ठीक है, सी में भी नहीं है, बात समझ रहे हो, देखो ये पार्ट, ये पार्ट, ये रहा, ठीक है, यही देख लो, ये, बात समझ रहे हो, बिल्कुल तुम्हें वही आकृति देखने को मिलेगी। 35 देखिए एक बार, फटाफट देखिए 35, ये से तुम करके देख लेना, थोड़ा इसमें अपना दिमाग लगाना, भाई थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओगे ना। चलिए 36वां क्वेश्चन देखो, 36 देखिए एक बार क्वेश्चन, भाई देखो ये ऐसे बनी हुई है, ये और ये ऐसे, बीच में ये बना हुआ, तो बीच में कर्व भी आएगा, हमें पता है, ठीक है, तो बीच में कर्व भी आएगा, ये देखो इनने ज़्यादा फ्लैट कर दिए, ठीक है, इसके अंदर कर्व है ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर ये भी नहीं है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा हो सकता है, इसने सीधी निकाल दिए, ठीक है, इसने सीधी निकाल दी, ये है तो सही, देखो ये बन तो रहा है यहाँ पे बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट बन रहा है, लेकिन इसके साथ ये लाइन जो है ना, ये इतनी सीधी नहीं है, इसके अंदर है ये, ठीक है, तो यहाँ देख रही है मुझे ये चीज़, यदि ये देखो ये रहा, ये लाइन ऐसी, ठीक है, और ये थोड़ा तिरछी भी है, और बीच में कर्व बन भी रहा, ठीक है, ये भी रहा, ये रहा कर्व, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए विल बी द सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, 37वां क्वेश्चन देखो एक बार, 37वां क्वेश्चन,
ये देखो, ये कहाँ पे बना हुआ है, ये स्ट्रेट है, हाँ जी ये स्ट्रेट है ये, ठीक है। ये देखो, तो तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल रही है, स्ट्रेट भी मिल रही है, ठीक है। हाँ इसमें तो मुझे दिख रही है, ये तो हो ही रहा है जरा, ठीक है। इसमें है, ये नहीं है इसमें, ठीक है, ये वाली पार्ट नहीं है, बात समझ रहे हो। इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी स्ट्रेट पार्ट नहीं है, तो ये तो आसानी से, हालांकि मैं तो इसे दिखा रहा, मैं तो इसमें बता रहा था कि इसमें ऐसा होना चाहिए, ये, लेकिन इसमें मुझे दिख ही गया, ठीक है। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 38 देखिए एक बार फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। 38 क्वेश्चन, 38 में देखिए, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें चतुर्भुज होना चाहिए, चतुर्भुज कहाँ पे, बताइए कौन से में दिखा, इसमें तो है नहीं चतुर्भुज, इसमें तो ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है ऐसे, ठीक है। बताइए, मुझे तो दिख रहा है वैसे, अब पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है। देखिए, ये रहा, ये, ठीक है, ठीक है। इसमें ये सब चतुर्भुज दिखा हुआ है, ठीक है, यही है ना, और तो ना कहीं पे, बता दो एक बार। हाँ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है भाई, यही सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी। 39 क्वेश्चन देखो एक बार, 39 देखिए एक बार, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा, कहाँ पे है, इसमें ये है, ठीक है, लेकिन इसमें इसने फ्लैट कर रखा है, किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी देखिए, पर इसमें ये है, यहाँ देख लिए, यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, बात समझ रहे हो, ये तो है लेकिन ये वाली लाइन नहीं है इसमें, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है, लेकिन ये मुझे इसमें दिख रही है, ये और ये उठी हुई लाइन, ठीक है, तिरछी लाइन जो है, यानी सी ही में ही है, ठीक है। ये देखो, इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। चलिए भाई, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 40 देखिए, 40, 40वां क्वेश्चन देखो, 40वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या बना हुआ है ऐसा, देखिए, बताइए, ऐसा बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ देखो, ये पार्ट बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, तो इसमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे कहीं, ऐसा पार्ट दिख नहीं रहा, ठीक है भाई। इसमें दिख रहा है, बताइए एक बार, इसमें भी नहीं है, हैं। अब तुम देखो, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देख बेटा, मन की आंखों से, ये रहा ना इसमें, मन की आंखों से, मन का कहाँ का सीन है बताइए, किस किस मूवी में बोलता है ये चीज, मन की आंखों से देखो, मन का, ठीक है। चलिए भाई, मूवी मूवी भी हमें बहुत चीज़ सिखा के जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें, ठीक है। चलिए भाई, 41 क्वेश्चन देखिए इसमें, ये बताइए कहाँ पे बना हुआ, बताइए। तो ये तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें है, नहीं जी, इसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें घुमा रखी हैं, इसमें भी नहीं है, यही ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं कि कहाँ पे है, लेकिन हमें दिख रहा है, ये रहा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। 42 देखिए क्वेश्चन, 42, ये देखिए, ये देखिए, ये कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है भाई, बताइए एक बार, कहाँ पे बना हुआ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे दिख रही है चीज़ें, आकृति थोड़ी सी भाई छोटी हो जाएंगी, हाइड करने के लिए, भाई तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए हाइड करेंगे, छुपाएंगे, थोड़ी छोटी आकृति बनाएंगे, लेकिन शेप वही रहेंगी, ये देखो, ये है ऐसी, ये है ऐसी, ठीक है, ये इसमें शेप है। चलिए, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। 43 देखिए, 43, 30-35 मिनट में हम देखो सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे, और थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अदरवाइज 2-4 क्वेश्चन कराता, हाँ ठीक है भाई ऐसे कर लेना, तो उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ठीक है भाई, आपके लिए बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। चलो भाई देखो, इसमें है, हाँ देखो इसमें दिख रही है चीज़, हाँ ये रही, ये और ये रहा, ठीक है, यही है ना, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी इसमें नहीं है पार्ट, ये इसमें नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है,
इसमें ये पोजीशन होनी चाहिए, ये, ठीक है। अब देखिए लगातार ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे इसमें ये दिख रही है, ये ठीक है ये, लेकिन ये वाली जो आकृति, ये आया हुआ ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आया हुआ नहीं दिख रहा मुझे इसमें, ठीक है। तो ये बाहर होगा, ठीक है। ये से मैच ही नहीं कर रही, ठीक है। इसे इसमें जिगजैग नहीं बन रहा, जिगजैग इसमें भी नहीं बन रहा है, तो अलग ही है। लेकिन जहां तक है ये कन्फ्यूजन आ करती है, मैंने बताया जो कन्फ्यूजन आ करती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें देख भी सकते हैं हम, ये रहा, देख ये रहा, ये पार्ट, ये रहा और ये, ठीक है, ठीक है। और ये, और फिर लास्ट में ये लास्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर ही पूरी समाहित है, ये प्रश्न आकृति, क्वेश्चन आकृति जो इस ए ऑप्शन में पूरी समाहित है, पूरी बड़ी हुई है इसमें आकृति, ठीक भाई, पूरी छिपी हुई है। तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 45 क्वेश्चन देखिए। ये सीधा ट्रायंगल बना हुआ क्रिसमस ट्री, बिना सजा हुआ क्रिसमस ट्री ऐसे कह सकते हैं। ये जी सजा देंगे इसे तो यही क्रिसमस ट्री बन जाएगा। भाई देखो किस ऑप्शन में बना हुआ है, ठीक है। मुझे दिख नहीं रहा है इसमें तो, ठीक है। किस में दिख रहा है, बन रहा है, हाँ जी इसमें बन रहा है, देखिए हाँ यही है ना, ये देखिए ये रहा, शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। सी ऑप्शन। 46 देखिए एक बार, 46 में देखिए कहाँ पे है, ये होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है भाई, ये देखिए। अब बताइए कहाँ पे है, इसमें दिख रहा है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। ये भी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रही है चीज़, ये स्ट्रेट लाइन है कहाँ पे, ये रहा, ये और ये रहा, ठीक है। यानी सी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। 47 क्वेश्चन तुम करना खुद, ठीक है, आसानी में से हो जाएगा, दिख रहा है मुझे आंसर, ठीक है। चलिए भाई 48 क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन, कहाँ है आकृति, कहाँ है ये समस्या आकृति, बताइए एक बार। 48वां क्वेश्चन देखिए, 48 दिख रहा है कहीं भाई, देखो ए में दिख रही है, हाँ जी ए में मुझे ये पार्ट दिख रहा है, ऐसे भी आ रही है लेकिन ऐसे नहीं आ रही, ठीक है। ये पार्ट नहीं आ रहा है, ये लाइन नहीं आ रही, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन में तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, सी ऑप्शन में कुछ, सॉरी हाँ बी और डी में तो अलग है, इनमें नहीं दिख रही। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ सी में दिख रही है, हाँ जी ये लाइन, ये और ये इधर से आ भी रही है, ठीक है। और ये नीचे डाउन भी जा रही है, तो यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 49 देखिए, 49 क्वेश्चन, 49 49 देखिए भाई, इसमें कहाँ पे है, ये है, इसके साथ ये भी होना चाहिए, ये खड़ा स्ट्रेट पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये रहा, ये ठीक है, ये ए में ही आंसर सही है, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखो, 50वां किस में है भाई, सबसे पहले हमें ये दिखना चाहिए, ये पार्ट मतलब सॉरी इसमें तो ये आंसर है नहीं, है पता नहीं, ये पार्ट दिखना चाहिए, ये और ये। तो भाई देखो अब इसमें ये पार्ट तो तुम्हें दिख रहा है, ये भी स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ से लाओगे, अरे ये कहाँ से लाओगे, तो ये तो है ही नहीं, इस पर सोचना नहीं, इसमें ऑप्शन तुरंत खत्म कर दो, ये भी इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे देखो ये दिख रहा है कि ये और ये दिखा ना दिखा, तो इसके अंदर है, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए तो इसमें 50 क्वेश्चन देखो, मतलब मुश्किल से 30 मिनट के आसपास ही हुई हैं, लेकिन मैंने तुम्हें सारे 50 क्वेश्चन करा दिए, और लगभग इसमें चैप्टर में ही 50 से थोड़े बहुत और क्वेश्चन होंगे। अब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़े कम करा दिए इसमें, ठीक है। लेकिन आएगा इससे बाहर कुछ नहीं, यही तुम कर लेना, बाद के जो क्वेश्चन है, ठीक है, 30 के बाद के जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, उनकी रिपीट थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना, सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर तुम्हें PDF मिलती होंगी, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्यार ऐसी दिखाइए, शेयर लाइक शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।